दोस्तों आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो यूपीएसआई में हिंदी और कंप्यूटर में पूछे जाएंगे। ठीक है, जो मेरे गलत हुए आई होप आपके गलत ना हो, तो इसलिए स्टार्ट करते हैं। तो निम्नलिखित में से अर्धमागधी अपभ्रंश से किस बोली का संबंध है? तो वो अवधी बोली है। कौन सी बोली है? अवधी। तो अवधी का संबंध किससे है? अर्धमागधी अपभ्रंश से है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि अर्धमागधी अपभ्रंश से किस बोली का संबंध है, तो आपको अवधी लगाना है। ठीक है, और अब यह पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोली है। ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? तो ब्रज पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत है। ब्रज जो है वो हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है? तो वह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। धर्मवीर भारती को उनकी किस कृति के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? तो धर्मवीर भारती की कौन सी कृति है इसमें उन्हें व्यास सम्मान मिला है? तो वह कृति है सपना अभी भी। तो इसलिए ये कृति बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि धर्मवीर भारती को इसमें व्यास सम्मान दिया गया है। तो उनकी कृति का नाम क्या है? सपना अभी भी। ठीक है ना। सर्वप्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया था? तो माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया था? माखनलाल चतुर्वेदी को। वह गया हो वाक्य का काल क्या है? तो वह गया हो संभाव्य है, मतलब संभावना है कि वह गया हो, और वह गया है या नहीं इसका कोई इसलिए इसमें क्या है? संभावना प्रकट कर रहे हैं, संभावना प्रकट हो रही है कि वह गया हो। तो वाक्य किस काल का है? तो संभाव्य वर्तमान का है लगा हुआ है तो समझ लो वर्तमान का है। और ये एक पैरा है, चाय बागानों के लिए बाहर से श्रमिक क्यों लाए गए? तो ये पैरा आपको पढ़ के पता चल जाएगा कि 4 बागानों में काम करने के लिए स्थानीय निवासी उत्सुक नहीं थे, इसलिए क्या हुआ कि बाहर से श्रमिक लाए गए थे। ये कंप्यूटर के क्वेश्चन है। क्या लिखा है कि यूजफुल इन ट्रबल शूटिंग कर्नल इन रियल टाइम विच इज़ ओरिजिनली क्रिएटेड बाई सन माइक्रो सिस्टम। तो सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा जो क्रिएट हुआ है तो उसको कहते हैं डी ट्रेस। ठीक है, तो डी ट्रेस इज़ यूजफुल टू ट्रबल शूटिंग्स कर्नल। ये जो ट्रबल शूटिंग कर्नल से उसके लिए बहुत यूजफुल है इन रियल टाइम। ठीक है, इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें, विच इज़ ओरिजिनली क्रिएटेड बाई सन माइक्रो सिस्टम, और सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा ये क्रिएट किया गया है। उसका नाम क्या है? तो डी ट्रेस नाम है। क्या है? डी ट्रेस। ठीक है, तो डी ट्रेस क्या है? एक ट्रबल शूटिंग कर्नल है। विच रेफरेंस टू ऑपरेटिंग सिस्टम्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो सबसे पहला क्या लिखा है? फेडोरा एंड पेरेट्स आर द डिस्ट्रीब्यूशन टाइप्स ऑफ लाइनिक्स। बिल्कुल सही है कि लाइनिक्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं? फेडोरा और एंड पेरेट। और थर्ड नंबर का कली लाइनिक्स इज़ यूज्ड फॉर पेनिट्रेशन टेस्टिंग। बिल्कुल सही है, कली लाइनिक्स का यूज़ किसमें किया जाता है? पेनिट्रेशन टेस्टिंग में किया जाता है। किसमें? पेनिट्रेशन टेस्टिंग में कली लाइनिक्स का यूज़ किया जाता है। और 4 वाला भी सही है कि एंड्रॉयड इज़ सपोर्टेड बाई लाइनेक्स कर्नल। तो लाइनेक्स कर्नल के द्वारा एंड्रॉयड को सपोर्ट किया जाता है, तो ये भी सही है। लेकिन सेकंड नंबर का है हाई सीरिया, मोजोवे या पैंथर एंड प्यूमा आर द डिस्ट्रीब्यूशन टाइप्स ऑफ लाइनिक्स। यूनिक्स है, ये गलत है। ठीक है ना, ये सब क्या है? यूनिक्स के नहीं है, ये टाइप्स किसके हैं? लाइनेक्स के हैं। कौन से? हाई सीरिया बोल दो, है ना, मोजावे बोल दो, पैंथर, प्यूमा, ये सब क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूशन टाइप्स ऑफ लाइनेक्स हैं। सिंगल बस स्ट्रक्चर इज प्राइमरी फाउंडेड इन। जो सिंगल बस स्ट्रक्चर होता है वो कहाँ पे पाया जाता है? फाउंडेड तो मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर में पाया जाता है। तो जो सिंगल बस स्ट्रक्चर है, सिंगल बस स्ट्रक्चर इज प्राइमरली found in mini and micro computers. Which of the following is not true about a modem? तो मॉडम के संदर्भ में ये कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है, तो वो बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो वो आंसर नंबर जो थर्ड है, ए मॉडम शेयर्स द इंटरनेट कनेक्शन विच मल्टीपल डिवाइस बाई डिस्पैचिंग पैकेट्स ऑफ। ये क्या है? ये ट्रू नहीं है, बाकी सारे ट्रू हैं। मॉडम इज ए डिवाइस विच मॉड्यूलेट्स डिमॉड्यूलेट्स कैरियर्स वेव्स विद डिजिटल इन्फॉर्मेशन टू ट्रांसमिट द डाटा। ये बिल्कुल करेक्ट है। और सेकंड वाला भी, मॉडम्स आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ स्पीड बाय द अमाउंट ऑफ डाटा दे कैन सेंड इन ए गिवन यूनिट टाइम। ठीक है, बिट्स पर सेकेंड। और फोर्थ वाला, द मॉडम कम्युनिकेट्स विद द इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल पाथ यूज टू कैरी डाटा इन ए सिस्टम बस इज कॉल्ड। क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल पाथ यूज्ड टू कैरी डाटा इन ए सिस्टम बस इज कॉल्ड। ठीक है,
तो जो डाटा को कैरी करता है उस सिस्टम बस को कहते हैं, उसके कहते हैं बस बिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बस बिट्स कहते हैं उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैसिव अटैक। तो पैसिव अटैक कौन सा है? तो पैसिव अटैक है ट्रैफिक एनालिसिस। तो जो ट्रैफिक एनालिसिस है वो एक पैसिव अटैक है। अटैक दो प्रकार की होती हैं। और ट्रोजन क्या? ट्रोजन इज एन अनऑथोराइज्ड प्रोग्राम विच फंक्शन फ्रॉम इनसाइड व्हाट सीम टू बी एन ऑथोराइज्ड प्रोग्राम देयर बाई कंसीलिंग व्हाट इट इज़ एक्चुअली डूइंग। तो ट्रोजन जो है वो अनऑथोराइज्ड प्रोग्राम है जो कि क्या करता है? which functions from inside what seem to be an unauthorized programs thereby concealing which it is actually doing। ठीक है, जो कि चुपचाप प्रोग्राम में अंदर जाकर उसको ख़राब कर देता है, ऐसा मान लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए ब्लॉक चेन कंपाउंड्स। तो ब्लॉक चेन कंपाउंड्स कौन सा नहीं है? तो सर्टिफिकेट अथॉरिटी नहीं है। लेज़र है, वॉलेट है, हैश है, लेकिन सर्टिफिकेट अथॉरिटी ब्लॉक चेन कंपोनेंट्स नहीं है। वॉट इज़ एम फ्लॉप्स? एम फ्लॉप्स इट इज़ यूज टू मेज़र द स्पीड ऑफ CPU। एम फ्लॉप्स जो होता है वो क्या करता है? तो ये CPU की जो स्पीड है उसको मेज़र करता है। CPU की जो स्पीड है उसको मेज़र करता है। कौन सा? एम फ्लॉप्स। एम फ्लॉप्स। वन पैकेट ऑन एनी डाटा लिंक इज कॉल्ड एज अ फ्रेम। वन पैकेट ऑफ एनी डाटा लिंक इज कॉल्ड ए फ्रेम। जो किसी भी डाटा लिंक का एक पैकेट जो होगा उसको क्या बोलेंगे हम? फ्रेम बोलेंगे। तो वन पैकेट ऑन एनी डाटा लिंक इज कॉल्ड एज फ्रेम। इन विंडोज़ द की कॉम्बिनेशन टू ओपन टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए कौन सी कॉम्बिनेशन की है विंडो में? तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस टैब। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल, ये क्या है? कॉम्बिनेशन की है टू ओपन टास्क मैनेजर। ओपन टास्क मैनेजर के लिए कौन से हैं? कंट्रोल अल्ट डेल। इन MS Word इफ़ यू प्रेस होम की फ्रॉम द कीबोर्ड इट इज़। जब भी हम MS Word में होम की को प्रेस करेंगे कीबोर्ड में तो क्या हो जाएगा? तो मूव द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द लाइन। जब भी हम होम की को प्रेस करेंगे तो जो कर्सर होगा वो लाइन की शुरुआत में पहुंच जाएगा। बिगिनिंग ऑफ द लाइन, लाइन की बिगिनिंग में आ जाएगा। The software that unable to implement custom application or modify the system for specialized needs is known as programming software। जो किस सॉफ्टवेयर को प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं? द सॉफ्टवेयर दैट एनेबल टू इम्प्लीमेंट्स कस्टम एप्लीकेशन, जो मॉडिफाई करे सिस्टम को। ठीक है, एप्लीकेशन और मॉडिफाई द सिस्टम फॉर स्पेशलाइज्ड नीड्स इज नॉन एज प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। तो बस आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, आई होप आपके गलत नहीं होंगे। सो थैंक यू।